आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राज्य के शासकीय कार्यालयों में बिजली की खपत में 10% कमी लाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में हुए सड़क हादसे में पन्ना के 25 तीर्थ यात्रियों की मृत्यु, पन्ना जिला कलेक्टर ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही है भीषण गर्मी, राजधानी भोपाल में तापमान 44 डिग्री तक पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी शासकीय कार्यालयों को बिजली की खपत में 10% की कमी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान विश्व पर्यावरण दिवस पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में यही एक पृथ्वी विषय पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिले वर्चुअली जुड़े थे। उन्होंने कहा कि 1 यूनिट बिजली बचाते हैं तो 900 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करते हैं। जिन शासकीय कार्यालयों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो सकता है वहां सोलर पैनल लगाए जाएं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्लीन है तो कोयले से पैदा होने वाली बिजली का अधिक उपयोग क्यों किया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत संस्थाओं और नागरिकों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा नर्मदा नदी के तट पर वृक्षारोपण की योजना संबंधित वन विभाग की पुस्तक नर्मदा नदी के जलग्रहण क्षेत्र का संरक्षण वृक्षारोपण अभियान का विमोचन भी किया गया। गौरतलब है कि विश्व पर्यावरण दिवस को वृक्षारोपण संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्य के पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग और प्रसिद्ध पर्यावरणविद ध्यानेश्वर जामदार और पोपललाल पंवार भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में बताया गया कि प्रदेश में वृक्षारोपण के लिए आरंभ किए गए अंकुर अभियान में अब तक प्रदेशवासियों द्वारा 16,50,000 पौधे लगाए गए हैं। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन, हाइडलबर्ग सीमेंट दमोह, इप्का लेबोरेटरीज रतलाम, नीलम वेलफेयर सोसाइटी शहडोल, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इंदौर, नगर परिषद पिपलिया मंडी मंदसौर और धार के ग्राम नवादपुरा के कमल पटेल को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में डामटा के नजदीक एक बस के गहरी खाई में गिरने से 25 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है और 5 अन्य घायल हो गए हैं। बस में सवार 32 तीर्थ यात्री मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के हैं। दुर्घटना यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डामटा और बर्नीगढ़ के बीच हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उत्तराखंड बस हादसा बहुत भयानक, दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक है। सरकार पीड़ितों को हर संभव सहायता देगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान देहरादून पहुंच गए हैं, जहां बने कंट्रोल रूम से उन्होंने हादसे की विस्तृत जानकारी दी। श्री चौहान ने देहरादून रवाना होने से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मोबाइल पर बात की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि एक टीम दिल्ली से तत्काल उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुकी है, जो वहां राहत, इलाज, बचाव सहित दिवंगतों को लाने की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि घायलों के उपचार में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। गंभीर रूप से घायलों के इलाज के साथ साथ 50,000 रुपए की राशि घायलों के परिजनों को दी जाएगी। उधर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने उत्तराखंड बस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन दुर्घटना स्थल पर हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। दूसरी ओर पन्ना में तीर्थयात्रियों के परिजनों को जानकारी देने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिला कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो है 077-321-81। हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 077-321-81। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता आईबीसी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पिछले 8 साल के महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। आईबीसी लागू होने से ऋण वितरण आसान हो गया है और ऋण न चुकाने वालों पर कार्रवाई से फंसे ऋण में भी कमी आई है। आईबीसी से पहले कई कानूनों के कारण ऋण शोधन और समायोजन बेहद जटिल था। इससे जुड़े विवादों का समाधान करना व्यापारियों और बैंकिंग प्रणाली के लिए कठिन था। साथ ही इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता था। देश में व्यापार को सुगम बनाने के लिए मोदी सरकार ने गैर जरूरी कानूनों को हटाया और बैंकिंग प्रणाली में सुधार और ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आईबीसी लागू किया। बात करेंगे मौसम की। मौसम केंद्र के अनुसार दक्षिण भारत में मानसून पहुंच चुका है, लेकिन प्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है और कोई मानसून पूर्व की गतिविधि नहीं होने से आगामी कुछ दिनों तक तेज गर्मी पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। वहीं सर्वाधिक गर्म शहर नौगांव रहा, जहां पर 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी भोपाल में तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं आधे मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। 20 जिलों में तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार सतना, ग्वालियर, दमोह, राजगढ़ और खजुराहो में लू भी चली। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के सिंगल्स फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल ने नॉर्वे के कास्पर रूड को 6-3, 6-3, 6-0 से हराकर टूर्नामेंट का 14वां एकल खिताब जीत लिया है। इस जीत से 36 वर्षीय नडाल रोलैंड गैरिस में खिताब जीतने वाले अब तक के सबसे अधिक आयु के खिलाड़ी हैं। ये उनका 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। उधर पेरिस में महिला सिंगल्स फाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्वितेक ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। 21 वर्ष की ईगा स्वितेक ने गॉफ को सीधे सेटों में 6-1, 6-3 से हराकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। गॉफ क्ले कोर्ट में अपना पहला फाइनल खेल रही थी। कजाख्स्तान के अलमाटी में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में अमन सहरावत ने बुलाट तुर्लीखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। बजरंग पुनिया को कांस्य पदक मिला। भारत को संयुक्त विश्व कुश्ती रैंकिंग श्रृंखला में 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 11 पदक मिले। इनमें 5 स्वर्ण पदक महिला प्रतिभागियों ने जीते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के लिए खंडवा प्रेक्षक कृष्ण मोहन गौतम आज यानी 6 जून से 10 जून तक जिले के भ्रमण पर रहेंगे। निवाड़ी कलेक्टर तरुण भटनागर और एसपीटी के विद्यार्थी ने मतगणना, स्ट्रांग रूम स्थल और मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए आगरमालवा जिले में मास्टर ट्रेनरों ने पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने जिले में बाढ़ और अतिवृष्टि से निपटने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे बाढ़ और अतिवृष्टि की स्थिति में संभावित आपदाओं से तत्काल निपटा जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल दतिया जिले में बड़े स्तर पर पौधरोपण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर पर्यावरण के प्रति जन सामान्य को जागरूक करने के लिए मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। और सीधी जिला कलेक्टर ने विकासखंड सिहावल के लिए सीएम राइज स्कूल के लिए चयनित मॉडल स्कूल सिहावल का निरीक्षण किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने राज्य के शासकीय कार्यालयों में बिजली की खपत में 10% कमी लाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में हुए सड़क हादसे में पन्ना के 25 तीर्थ यात्रियों की मृत्यु। पन्ना जिला कलेक्टर ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही है भीषण गर्मी। राजधानी भोपाल में तापमान 44 डिग्री तक पहुंचा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।